हेलो दोस्तों। आज हम जीडीएस टू एमटीएस का जीके का एक और नया क्लास लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है आज का, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी या रामनाथ कोविंद। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? देखिए, पहला प्रश्न था भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। दूसरा प्रश्न है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो विश्व में पूछेगा तो कौन है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक है ऑप्शन डी नॉर्मन बोरलॉग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो कौन से हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? ऑप्शन है पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, नीलगिरी या सापुतारा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो कौन है मौलिक अधिकारों का संरक्षक? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायतंत्र। ठीक है, न्यायतंत्र हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया है? तो जो 44 संविधान संशोधन है उसमें कौन सा एक मौलिक अधिकार है जो कानूनी अधिकार बन गया है? तो आपके ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्यायिक उपचार का अधिकार या काम का अधिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। पहले भी ये मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार बन गया है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। छठवां प्रश्न है, सुंदरबन के जंगलों को क्या कहते हैं? तो सुंदरबन के जंगलों को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सदाबहार। ठीक है, सुंदरबन के जंगलों को कहा जाता है सदाबहार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सातवां प्रश्न है, वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देवी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या एम.एन. राय। तो वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आठवां प्रश्न है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेलों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नौवां प्रश्न है, कूका आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। कूका आंदोलन पंजाब से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में यक्षगान क्या है? तो भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में यक्षगान क्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक का एक लोक रंगमंच है। यक्षगान क्या है? कर्नाटक का एक लोक रंगमंच है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, लोक नृत्य, एक मिनट, लोक नृत्य तेरह ताली से भारत का कौन सा राज्य जुड़ा है? लोक नृत्य तेरह ताली
भारत का कौन सा राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। तेरह ताली कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनैतिक व्यापार प्रथा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अनैतिक व्यापार प्रथा है? आपसी सांठगांठ, झूठा संचार, इनसाइडर ट्रेडिंग या ये सभी? तो कौन सा एक अनैतिक व्यापार प्रथा है? तो ये सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग देने के लिए जिम्मेदार है? तो निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग देने के लिए जिम्मेदार है? हीमोग्लोबिन, मेलेनिन या लूसीफेरिन? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मेलेनिन। ठीक है, मानव त्वचा को रंग देने के लिए जिम्मेदार है मेलेनिन। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो कौन है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वत। ठीक है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत का अरावली पर्वत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा सागर है? महासागर है, सॉरी। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? 16वां प्रश्न है, गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो किसकी है गीत गोविंद? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जयदेव की प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंद। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 17वां प्रश्न है, वंदे मातरम द्वारा लिखा गया था, तो किनके द्वारा लिखा गया था वंदे मातरम? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या वेद व्यास? तो वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन सी सही उत्तर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा उच्चतम उष्णकटिबंधीय स्तर है? तो पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा उच्चतम उष्णकटिबंधीय स्तर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सर्वहारी। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा गया था पिछली बार। सर्वहारी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19वां प्रश्न है, जागो उठो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो ये किसने कहा था? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जागो उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 20वां प्रश्न है, एक ग्राहक हमारे परिसर में सबसे महत्वपूर्ण आगंतुक है, वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उस पर निर्भर है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक ग्राहक हमारे परिसर में सबसे महत्वपूर्ण आगंतुक है, वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उस पर निर्भर है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भाखड़ा नागल परियोजना का लाभार्थी नहीं है? नहीं है पूछा है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, इसका सही उत्तर है गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा, आयरन के कारण होता है लाल मिट्टी का लाल रंग।
ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। संसद के दोनों सदनों सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा कहलाता है। तो जो पहला घंटा रहता है उसे प्रश्नकाल कहते हैं। ठीक है, 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक जो पहला बैठक रहता है उसे प्रश्नकाल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है नीति निदेशक तत्व? ऑप्शन डी सही उत्तर है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, 24 का डी। 25वां प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 26वां प्रश्न है, टाइफाइड बुखार का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जब हमको टाइफाइड हो जाता है तो उसका पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन बी वीडल, वीडल बोलते हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 27वां प्रश्न है, खंटुम बांस नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो खंटुम बांस नृत्य है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन सी मिजोरम का है। ये जो खंटुम बांस नृत्य है ये मिजोरम का लोक नृत्य है। 28वां प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 29वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति है? तो कौन सा देश है जिसमें महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति है? तो ऐसा एक ही देश है भारत, जिसमें महिलाओं को सभी गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, ग्राम सभा के सभी सदस्य एक सरपंच का चुनाव भी करते हैं जो पंचायत का होता है। तो ग्राम सभा में एक चुनाव होता है सरपंच का, जो पंचायत का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही पंचायत का क्या होता है? मुखिया होता है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है।